सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जो भी आपके एग्जाम्स हैं एसएससी से रिलेटेड, उन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ब्रह्मास्त्र। सो हमने आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई है जिससे कि आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम पीछे ना रह जाए। ठीक है। सो कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग का आज पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 मतलब कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो कैसे आ सकते हैं, राइट। कुछ मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हम वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे होंगे, इनको हम वैसे बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, राइट। अगर हम इसे चाइनीज कोडिंग बोलते हैं तो चाइनीज काम ही होगा इसका, कि कुछ चीज चलेंगी कुछ चीज नहीं चलेंगी, राइट। तो चलो यहां पे समझते हैं कि चाइनीज कोडिंग को हमें अप्रोच कैसे करना है, और अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हम आंसर कैसे करेंगे, राइट। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट यहां पर ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, देखो एसएससी के अंदर, कि इतनी बड़ी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले, तो इसलिए हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो देखो आपको यहां पे सबसे पहले क्या समझना है कि ये पहली लाइन, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है और ये फोर्थ लाइन, राइट। अब इसके जो वर्ड्स हैं इसके कोड्स यहां पर है, राइट। इन चारों वर्ड्स के कोड इन चारों के सामने ही है, इनके कोड्स इनके सामने, मतलब हर वर्ड के कोड उसके सामने वाली लाइन में लिखे हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है यहां पर कि लॉगिन अगर सबसे पहले है तो उसका कोड सबसे पहले वाला हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि पहला वर्ड पहला कोड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं, उसको समझाने का कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली बोल देता कि ऐसे डायरेक्टली उठा लो। ठीक है। सो आपको क्या करना है यहां पर कि आपको कॉमन ढूंढने, जैसे पहली लाइन में लॉगिन चाणक्यास पीडीएफ फास्ट लिखा है, क्या लॉगिन चाणक्यास पीडीएफ फास्ट में से कुछ और कहीं लिखा है? और जो ज्यादा लिखा होगा आप उसको ढूंढोगे। ठीक है। तो लॉगिन लिखा है कहीं पर? नहीं लिखा। क्या चाणक्यास लिखा है? यस, एक जगह पे चाणक्यास लिखा है। ठीक है। पीडीएफ लिखा है कहीं पर? एक जगह पे लिखा है, दो जगह पे लिखा है। तो पीडीएफ क्या है? तीन जगह पे लिखा है, राइट। तो पीडीएफ का कोड भी तीन जगह पे होगा, राइट। सो आप देखो पीडीएफ, पीडीएफ एंड यहां पर भी पीडीएफ है। तो पहली, दूसरी और फोर्थ लाइन में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो देखते हैं। पिक है, यस है, बट इसमें नहीं है। ठीक है। MIN इसमें नहीं है, CHI इसमें नहीं है, GIN, ठीक है। GIN जो है वो तीनों में मिला मुझे। तो GIN किसका कोड हो गया? पीडीएफ का कोड हो गया। तो अब यहां पे मैंने क्या किया कि ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल देखो सेम सेम बनाया मैंने कि सिंगल लाइन। ठीक है। तो आपको भी यही करना है। चाणक्यास इसमें भी था, इसमें भी था, तो मैं इसको डबल लाइन से डिनोट कर लेता हूं, राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है? PIK है, यस PIK कॉमन है। तो इसका मतलब चाणक्यास का जो कोड होगा वो PIK बन जाएगा। क्लियर? चलो लॉगिन और फास्ट बचते हैं। तो क्या लॉगिन कहीं पर है? नहीं है। क्या फास्ट कहीं पर है? यस, थर्ड वाली लाइन में हमें फास्ट दिख रहा है। तो MIN CHI में से कोई एक कोड होगा, तो MIN मुझे मिलता है, तो मैं फास्ट का कोड क्या कर देता हूं? MIN, और लॉगिन का कोड जो बचेगा CHI, वो उसका कोड हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसके कोड ढूंढने। चलो दूसरी लाइन में देखते हैं। आई सॉल्व बचता है, आई बचता है, सॉल्व और ऑफ बचता है। कुछ भी है? यस सॉल्व है, सॉल्व है। तो सॉल्व है, तो सॉल्व को मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूं, और जो इसका कोड होगा उसको भी हम सर्कल से डिनोट कर लेंगे। तो सॉल्व देखते हैं यहाँ पे KLI, VAN एंड KLI। सो KLI जो यहाँ पर है वो कॉमन मिल रहा है। तो KLI किसका कोड हो गया हमारे पास? सॉल्व का कोड हो गया। ठीक है। आई और ऑफ कहीं पर भी नहीं है, तो आई और ऑफ में से किसी का भी कोड VIN और NIL में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि आई पहले है तो VIN उसका कोड होगा, नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। ठीक है। चलो स्टडी और एग्जाम, स्टडी और एग्जाम का भी कुछ नहीं मिलेगा, तो स्टडी और एग्जाम का भी टिक और सिक हो जाएगा, और रेगुलरली का जो कोड होगा वो DIP हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस अप्रोच के साथ जाओगे और आप क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करोगे। सो अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो यहां पर हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर स्टडी। अब देखो स्टडी का कोड क्या होगा? या तो TI के या SI के। तो आप TI के आंसर नहीं कर सकते या SI के आंसर नहीं कर सकते, राइट। अब देखो जैसे इसमें TI भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको 100% नहीं पता कि TI होगा या SI, ना ही ये पता। बट आप ये कह सकते हो कि या तो TI होगा या फिर SI होगा। सो इधर TI और SI, इस तरीके से आपको आंसर करना है वहां पर। ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसकी जगह पे आपको CND दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर CND हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट रेगुलरली PDF? चलो ढूंढते हैं, फास्ट का ढूंढते हैं। फास्ट का हमारे पास है MIN फास्ट, रेगुलरली का डिप, एंड PDF का कोड हमारे पास है GIN। तो MIN GIN DIP, MIN GIN DIP, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ये तो बिल्कुल
प्रॉपरली लिखा है आपका सीक्वेंस में। हो सकता है MIN GIN DIP ऐसे भी होता, तो भी ये बात क्या होती, बिल्कुल सही होती, क्योंकि देखो शफल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सफलिंग थी, इसलिए यहां पर भी शफल हो सकता है। तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि सर हमारा उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ये आंसर भी सही होगा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज PIK। तो PIK किसका कोड है हमारे पास, डबल लाइन मींस चाणक्य। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुछ एरर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PIK किसका कोड है, चाणक्य का। सो देखो यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, राइट। सो नन ऑफ दीज का मतलब यहां पर क्या हो गया कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ सॉल्व लॉगिन। तो सॉल्व ढूंढते हैं। सॉल्व हमारे पास क्या है, KLI, और लॉगिन हमारे पास है CHI। तो CHI KLI, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, CHI KLI, कहीं पर भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हमारा जो आंसर आ रहा है अगर वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टडी हार्ड इज कोडेड एज दिस। देखो स्टडी हार्ड का कोड हमें बताया गया है BIV and TIK, राइट। स्टडी का कोड तो उस हिसाब से टिक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास जब मैंने क्वेश्चन को शुरू किया तो उसमें मुझे मिला था सिक और टिक, स्टडी और एक और था कुछ वर्ड, स्टडी और एग्जाम का, राइट। स्टडी और एग्जाम का टिक और सिक में से कुछ हो सकता था। तो अब देखो इन्होंने बताया कि स्टडी हार्ड का कोड ये है, तो यहां से मुझे ये समझ में आता है कि स्टडी का कोड तो टिक हो जाएगा, राइट, और जो हार्ड का कोड है वो BIV हो जाएगा। अगर मुझे ये पता चलता है कि स्टडी का कोड टिक हो जाएगा, तो एग्जाम का कोड मुझे यहां से समझ में आता है कि SIK हो जाएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज गिव एग्जाम रेगुलरली। तो एग्जाम का ये है, एग्जाम का SIK है, रेगुलरली का DIP था, और एक कोड रहता है कोई ब्लैंक, वो हमें ढूंढना है। तो किसका कोड है, गिव का कोड है। क्या गिव था हमारे पास क्वेश्चन में, तो देखो गिव यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो अगर मेरे पास यहां पर गिव नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए मेरे पास जो कि मुझे गिवन नहीं है, तो कोड आपको ऐसा ढूंढना है जो कि आपके पास पहले कभी यूज ना हुआ, लेकिन आपके पास ये दोनों होने चाहिए वहां पर ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में ये ढूंढेंगे कि SIK और DIP है या नहीं। इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर ही नहीं हो सकता। SIK DIP है, ठीक है, इसको भी हमें देखना है। इसमें भी नहीं है, हटाओ। SIK इसमें भी नहीं है, हटाओ। ठीक है, तो SIK DIP इसी में है, और FGI अगर यूज हुआ है पहले तो इट मीन कि नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो FGI ढूंढना है हमें कि क्या FGI है यहाँ पर, FGI नहीं है, सो इट मीन्स कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उस तरीके से अप्रोच करूं। तो अगर कोई वर्ड मेरे पास गिवन नहीं है तो उसका कोड भी मेरे पास गिवन नहीं होगा, उस अकॉर्डिंग जो भी कोड आएगा एक्स्ट्रा अगर उस कोड से, तो मैं उसको सही मान लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है वो क्वेश्चन। अब एक इस क्वेश्चन को देखो आप, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, इनको हम बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग, राइट। अब ये कंडीशनल कोडिंग क्या होती है कि देखो आपके पास ये कोड्स गिवन है, अब आपको कंडीशंस बता दी गई हैं कि इफ द थर्ड एलिमेंट इज ऑड एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज अ वोवेल, देन बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड एज दिस। ठीक है, तो अगर थर्ड एलिमेंट मतलब कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसका थर्ड एलिमेंट अगर होता है तो वैसे, if the second element is consonant and sixth element is also consonant, then both our elements should be coded for the second element। ठीक है, तो जो भी उसने बताया हमें उस तरीके से चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0xun2l, 0xun2l। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एक बार 0xun2l। तो मैं यहां पे समझा रहा हूं बस आपको कि आपको करना कैसे है, और आगे के क्वेश्चंस आप कमेंट करके आंसर्स बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या आए हैं। ठीक है, सो ये 0 है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, इफ थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड एलिमेंट ऑड है, नहीं है। इफ द सेकंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, यस एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, एंड सिक्स्थ एलिमेंट इज आल्सो अ कॉन्सोनेंट, सिक्स्थ यस इज आल्सो अ कॉन्सोनेंट, देन बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट मतलब x की बात हो रही है, राइट। तो x की बात हो रही है, तो x का कोड यहां से आप निकालोगे तो ये आएगा सिंपल। तो ये बोला गया है कि बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड, बोथ कौन होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। किसके कोड से कोड करेंगे इसे हम, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट ये है, तो हमारे पास इन दोनों के कोड्स तो ये हो जाए। ठीक है, और जो बाकी बचे कुचे हैं उनका हम एज इट इज उठा लेंगे। तो 0 का हमारा एंड है, 0 ही था ना ये, यस 0 था, तो 0 का हमारा एंड हो जाएगा
यू का हमारा क्या कोड है यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। एन का कोड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, एंड टू का कोड है हमारे पास डॉलर। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार सेम है या नहीं। एंड सिंपल लाइन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, डॉलर एंड देन सिंगल लाइन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम अप्रोच कैसे करते हैं। बाकी के देखो ये 7th क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है। आज तक होमवर्क नहीं मिला, आज आपको होमवर्क मिल रहा है। सो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। 7th, 8th, 9th एंड देन 10th। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं कि आपका क्या क्या आंसर इसमें आए हैं और आप इसको अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इजी आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मिसलेनियस आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। सो मिसलेनियस में ये क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, देखो व्हाइट को अगर मैं ब्लू बोलता हूं, ब्लू को मैं रेड बोलता हूं, रेड को मैं येलो बोल देता हूं, येलो को मैं ग्रीन बोल देता हूं, और ग्रीन को मैं ब्लैक बोलता हूं, ब्लैक को मैं वॉयलेट बोलता हूं, एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, राइट। सो सबके कलर्स का बता दे कि इस कलर को हम क्या बोलते हैं, इस कलर को हम क्या बोलते हैं। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, राइट। अब रेड को उन्होंने क्या बोला है, हमारा आंसर वो होगा। तो रेड इज कॉल्ड येलो, तो मेरा आंसर हो जाएगा येलो। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अल्टीमेटली लास्ट में तो ऑरेंज ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कलर क्या है और उस कलर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो रेड को हम क्या बोलते हैं, येलो, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा येलो, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डायमंड इज गोल्ड, ठीक है, इफ डायमंड इज गोल्ड, गोल्ड इज सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी एंड रूबी इज कॉल्ड एमराल्ड, राइट। विच इज द चीपेस्ट ज्वेल, ठीक है। तो इनमें से सब में से चीपेस्ट क्या है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, रूबी और एमराल्ड, राइट। तो इन सब में सिल्वर सबसे चीपेस्ट है, राइट। चीपेस्ट मतलब जो सबसे सस्ता है, तो सिल्वर है। अब सिल्वर को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, रूबी। तो मेरा आंसर रूबी हो गया क्योंकि सिल्वर इज द चीपेस्ट, राइट। इफ ऑरेंजेस आर कॉल्ड एप्पल्स, तो ऑरेंजेस क्या है, एप्पल है, ठीक है, एप्पल है। बनानास आर कॉल्ड दिस 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 दिस, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन क्या है, इन सब में ग्रीन कलर किसका होता है, चिलीज का होता है, राइट, चिलीज का होता है। सो चिलीज को क्या कोड कर रहे हैं हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, चिलीज आर कॉल्ड बनानास। सो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनानास। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और कुछ मिसलेनियस जो आज बचा हुआ था, इसलिए हमने कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। और एसएससी के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर खत्म होता है। तो जो होमवर्क आपको मिला है उसका कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें।